हुसैन, मुझे ये बता कि इलामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? इलामा इकबाल अस्पताल में पैदा हुई। अबे चवल, मैं ये पूछ रहा हूँ किस कंट्री में पैदा हुए? वो तो उनकी अम्मी को पता होगा ना, मेरे पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी है। कायद आजम के बारे में तुझे पता है? ग्रेट आबेलापी कायद आजम एक अजीम लीडर है और उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया था। चलो शुक्र है तुझे ये तो पता ना। अच्छा मुझे ये बता फिर कायद आजम ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? कायद आजम ने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल क्या किया? बोला तो है, बता नहीं सकता। सीधे तरीके से बोल के तुझे पता नहीं है। इतना जाहिल है कि तुझे अपने लीडर्स के बारे में नहीं पता। देखो रावेला भी उसके लिए तालीम हासिल करनी पड़ती है और तालीम एक जेवर है और जेवर मत पर हराम है। हद है, लेकिन कायद आजम के बारे में तुझे कुछ तो पता होगा ना? जी रावेला भी मुझे 14 निकात आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कोई से भी 3 निकात सुना दे मुझे। नंबर 1, मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर हकूक दिए जाएं। नंबर 2, हिंदुओं को मुसलमानों के बराबर हकूक दिए जाएं। और नंबर 3? नंबर 3, दोनों को एक दूसरे के बराबर हकूक दिए जाएं। है? अर्ज किया है रावेला पी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज जैसा की आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। रावेला पी, हाँ जी। आपको पता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं? तो ये कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये है कि मेरे घर वालों से पूछो कि कब तक मुझसे वन व्हीलिंग करवाएंगे। पहले मेरी शादी होगी फिर तेरी होगी। तो आप ही कर भी लो। तो तू मेरे लिए दुआ किया करना कि मेरी शादी किसी समझदार इंसान से हो जाए। ओ जा बाजी, अगर वो समझदार हुआ ना तो कभी शादी नहीं करेगा। हर लड़की को क्या तूने अपने जैसे समझा हुआ है? दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लड़कियों को सब ठरकी और अपने वाला हाजी लगता है। इतना बेसुरा है ना तू। तेरे से अच्छा तो मेरे दादा गाया करते थे। वो कैसे? जब मेरे दादा गाते थे ना तो उड़ते हुए परिंदे भी गिर जाते थे। क्यों? आपके दादा क्या मुंह में कारतूस डाल कर गाया करते थे? हुसैन, मुझे ये बता वो कौन सी फील्ड है जिसमें औरत काम नहीं कर सकती? वो फील्ड है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड? वो कैसे? वो ऐसा कि औरत का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुझे कोई मुंह नहीं लगाती। कोई बात नहीं, मैं यही सोच के सब्र कर लूंगा कि मुझे जन्नत में हूरें मिलेंगी। बेटा, अगर जन्नत में हूर चाहिए ना तो मोहल्ले की नूर का पीछे छोड़ दे। हाय मेरी नूर। वैसे तुझे से गरीब को उसने मुंह कैसे लगा लिया? मैं ऐसी की हवा खाने के लिए एटीएम जाता था, वो पगली पैसे वाला समझ कर सेट हो गई। अगर इन बॉक्स में जानो मानो से बातें होगी, वो बच्चों के नाम रख लिए और उन्हें सिरिलैक्स खिला लिया हो ना, तो जाके यूट्यूब चैनल राबेल आरके को सब्सक्राइब कर लो, लिंक बायो में है। तो फिर क्या बना तेरी नूर का? हाय, उसकी वजह से तो मुझे नील पड़े हुए हैं। क्यों? हाय, क्या बताऊं, कितना तोहफा देती है ये मोहब्बत भी। जुदाई अलग, तन्हाई अलग, और अगर पकड़े जाओ तो उसके भाइयों से ठुकाई अलग। हुसैन, मुझे ये बता 1971 में क्या हुआ था? 1971 में कायद आजम मेरी आवाज सुनकर पाकिस्तान आई थी। उस चाहत में अली खान की छठी औलाद हमेशा सवाल के जवाब भी पुट्ठे देता है और पोइट्री भी पुट्ठी पढ़ता है। आपसे अच्छी पोएट्री करता हूँ मैं। पोइट्री का मतलब भी पता है तुझे? जी पूछ लो बेशक। अच्छा चल इसके बता फिर। बाज़ औक़ात हम हद करते हैं, खुद को देखते ही रद्द करते हैं। इस शहर में शायर अपनी सेल्फियाँ डिलीट कर रहे हैं। जाओ एक गंजे बेवकूफ इंसान। बाबा जी फरमाते हैं गंजा होना अक्लमंद होने की निशानी है। तो आप खुद बताएं कि आपने कभी गंजी लड़की देखी है? चवली ना मार। मुझे ये बता मेरा बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट क्या देगा? मैं आपको चेन दूंगा। कौन सी? गोल्ड की? नहीं, शक्ल की। राबेल आपी, शुबाना ने मुझे धोखा दिया। किस तरह का धोखा? मैंने फोन करके पूछा शुबाना किधर हो, तो कहती है अपनी दोस्त परवीन के साथ। तो इसमें धोखा कैसे हो गया? वो ऐसे कि उस वक्त तो परवीन मेरे साथ थी। निकल आइन कामों से। कुछ दिन रह गए तेरे पेपर्स को, दिल लगा के ना पढ़ ले। दिल लगा के? लेकिन मैं तो ऐनक लगा के पढ़ता हूँ। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। अकल हमेशा ठोकर लगने से आती है, लिहाजा एक दूसरे को ठुड्डे मारो और अकल तकसीम करो।
बेवकूफ इंसान, मुझे ये बता तूने पेपर की तैयारी कितनी की है? तो वो बात क्यों पूछती हो, अरे जो बताने के काबिल नहीं है। अब समझ आ रही है कि तुझे कोई लड़की मुंह क्यों नहीं लगाती और तुझे नखरे क्यों दिखाती है। डब्बा में से डब्बा निकल आता था, निकाह के बाद पोटली में से छुआरा निकल आता था। आजकल की वो लड़कियां भी मुझे नखरा दिखा रही हैं जो बचपन में हंसती थी तो नाक में से गुब्बारा निकल आता था। हाँ जी यार मैं सुधरना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आप मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो मुझे वीडियो कॉल पे नाट्य सुनाया करे। बेटा इस तरह के चीप किस्म के काम ना मुझसे नहीं होते, तू खुद ही कर। यार रात को मैंने तहज्जुद के वक्त एक बड़ी प्यारी लड़की को रिक्वेस्ट भेजी, फिर आगे से कहती है ये कौन सा वक्त है रिक्वेस्ट भेजने का, तो मैंने बोला कबूलियत का। वाह बेटा बहुत ऊपर जाएगा। बस कर इंग्लिश के कपड़े ना उतारा कर। देखना एक दिन मैं आपसे बहुत ऊपर जाऊंगा। देखना कहीं ऊपर जाते जाते ऊपर ही का टिकट ना कटा ले। बेटा जब इस तरह की तू इंग्लिश बोलते ना बिल्कुल छितर मुर्ग जैसा लगता है। छितर नहीं शुतर मुर्ग होता है। नहीं बेटा तेरा मुँह शुतर वाला नहीं छितर वाला है। आपको क्या पता मैं कितनी मुश्किल से इंग्लिश बोलता हूँ। इंग्लिश बोलते हुए ना मुझे लूज बम आ जाते हैं। लूज बम्स नहीं मामा, गूज बम्स। एक्चुअली मेरे गूज थोड़े लूज है। हुसैन मुझे ये बता ऐनक किसको कहते हैं? ऐनक उस चीज को कहते हैं जो इंसान के नाक पर बैठ के उसके कान पकड़ लेती है। अब समझ आ रहा है कि तू पेपरों में अंडा क्यों लेके आता है। आपको पता भी है अंडे का कितना फायदा है? क्या फायदा है? वैसे तो अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है, लेकिन अगर अंडा पेपरों में मिल जाए ना तो अगले साल किताबों का खर्चा बच जाता है। तुझे पता भी है बुक्स पढ़ने से कितनी मदद मिलती है? मेरी तो हमेशा एक ही बुक ने मदद की है जी। कौन सी बुक? मेरे अब्बे की चेक बुक। मुझे तो लगता है बेटा तू पेपर खाली ही छोड़कर आता होगा। आप ही मुझे एक बात बताओ। क्या? फुल्ला नाल गुलाबा दा की तो बढ़दा, चपला नाल जराबा दा की तो बढ़दा। ऐसी सोच के मैं सारा पेपर खाली छोड़ाया, सवाला नाल जवाबा दा की तो बढ़दा। बेटा आपकी जितनी अक्ल है ना आपके शुबारे को किसी और नहीं उड़ा के ले जाना। नहीं खेल रहा मैं पबजी, जा रहा हूँ बंदों में वड़ने। आएगा जो शबाना के दिल में जगह करने, इस्तीफा लेके रहूंगा उन रकीबों का जो आएंगे शबाना के दिल की पार्लियामेंट में धांधली करने। हाँ जी यार शबाना की बर्थडे आ रही है, क्या गिफ्ट दो? सोने की अंगूठी दे दे। नहीं यार कोई बड़ी चीज बताओ। फिर ट्रैक्टर के ना पिछला टायर दे दे। यार आप मैसेज है सो बताओ ना। पहले मुझे भी ना एक सूट लेकर दे फिर बताऊंगी। आपकी अलमारी कपड़ों के साथ भरी हुई है। अरे वो सारे कपड़े तो मेरे मोहल्ले की औरतें देख चुकी हैं। पर नया सूट लेने का क्या फायदा, मोहल्ला ही बदल लो। चवल ही मारेगा। मुझे ये बताइए तू कुत्ता क्यों लेकर आया घर में? अपनी हिफाजत के लिए। बेटा तुझे हिफाजत के लिए कुत्ते की नहीं हिफाजती टीकों की जरूरत है। तुझे पता भी है जिस घर में कुत्ता होता है ना वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर आप चाहते हो ना आपके घर में रहमत के फरिश्ते आए तो आप घर से निकल जाओ। शुक्रिया। किसी ना प्यार भी नहीं तो किसी ते यकीन भी नहीं। है मेरे मौला इजाजत चार दिए तल्ला बजी एक भी नहीं। हुसैन आज तेरा पेपर था ना? तो कैसा था? व्हाइट कलर का और पतला सा। अरे बेवकूफ मैं तुझे कह रही हूँ कि आज तेरा पेपर था, कैसा रहा? कल न्यूज में देख लेना। क्यों बेटा टॉप करेगा क्या? नहीं सुसाइड। बेवकूफ इंसान पेपर में क्या लिख के आया है? खाली छोड़ कर आया हूँ। है वो क्यों? खामोशी ही बेटर है राबेल आपी, लफ्जों से लोग रूठ जाया करते हैं। बेटा ना पढ़, तुझे ना किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। ना करो मेरे कवारेपन पे डंडी, ना करो मेरे सामने ये लड़कियों वाली बातें गंदी। मुझे अफसोस नहीं कि मुझे नहीं मिलती कोई, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बंदी आई है और वो है पाबंदी। शबाना को अपनी पॉकेट मनी कम बताओ तो इज्जत ही नहीं करती, ज्यादा बताओ तो लोड मांग लेती है। तो फिर इस चीज से कैसे बचेगा तू? यही तो समझ नहीं आ रहा, इज्जत बचाओ या पैसे। तू शबाना से पैसों के बारे में बात कर ले कि मेरी इतनी पॉकेट मनी नहीं है जितना तुम मांगती हो। मड़ा पैसों को लेके शबाना से बात करना ऐसा है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना।
बस फिर अपना मुंह ना बंद करके बैठ, मेरे पास बंदे हैं। रावेल आप ही मेरे साथ इज्जत से बात करना, वरना मैं अपनी मर्यादा लांग जाऊंगा। ज्यादा लांगा लांगा ना कर, ये ना अभी मरा पड़ा और गिरेगा फिर मेरा लांग के बाद से। लड़कियों का तो ड्रामा ही नहीं मुकते। तू तो खुद फिल्म है, तेरा क्या मुकाबला ड्रामों से। लड़की जिसे देख के तो ऐसा लगा आंगन में फूल खिल गया हो, होंठ ऐसे जैसे शहद गिर गया हो। जैसे ही नाक में उंगली डाली उसने तो मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि वो ऐसे उंगली को देखने लगी जैसे कोहे नूर मिल गया हो। हुसैन मुझे ये बता, गवर्नमेंट किसको कहते हैं? जो मिनट मिनट पे गौर करे उसे गवर्नमेंट कहते हैं। चवल मारने के अलावा ना बंदे भी मार लिया कर। आँखों में जल रहे हैं शबाना की यादों के दीप, हट जाओ हुसैन आ गया बंदे मार पीप पीप। तेरे गांव का एक बहुत बड़ा चौधरी है, वो भी तेरे जैसी बातें करता था। तो मैं क्या करूँ? बेटा कुछ न कर, बस ये बताना चाह रही हूँ कि वो ऐसी बातें कर करके ना कोमा में चला गया। हाँ बहन, पैसे वाले लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। ओ युगांडा के बो बकरे, चुप हो जा, बंदे है मेरे पास। खबरदार मुझे युगांडा का बो बकरा बोला। आपसे ना प्यारा गौर से देखो। हाँ देख लिया, अब जाके ना किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। तोबा तोबा बहुत मनोज लग रही है। एक तो ये मच्छर काट रहे हो, ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। आपने खारिश की, ये आपका सुकून था। मुझे तो छोड़ो, आप मच्छर को भी न मार सकी, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून था। हुसैन तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। चल फिर मुझे 10 केमिकल के नाम बता। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। माशाल्लाह 3 हो गया, बाकी 7। नोरीन, अम्बरीन, नौशीन, यास्मीन, रामीन और नशरीन। अगर इलामा इकबाल को पता होता ना कि तुझ जैसे शाहीन पाकिस्तान में पैदा होने वाले हैं, तो पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाली रात है ना वो जाग के गुजार लेते। सीधी सी बात है, पढ़ाई एक नशा है और मुझ जैसे शरीफ लोग नशा नहीं करते। बेटा पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा कैसे? वैकेंसीज ओपन है मेरा दिल की, क्या आप सब तैयार हैं? पैसा अपने पास बेशुमार है, फिकर ना ट्रैवल अपी, बस आई नीड हस्बैंड वाले कमिट का इंतजार है। कैसी वैकेंसीज? खाली सीट है मेरा दिल की, जहाँ सिर्फ है सब्जा। वैकेंसी आ गई है लड़कियों, जल्दी अप्लाई करो, फौरी रजिस्ट्री फौरी कब्जा। हुसैन मैं तुझे कॉल कर रही थी, फोन तो उठा लिया कर। जरा जी वो मेरे पास बैलेंस नहीं था। डफर कॉल तो मैं कर रही थी। ओहो, मुझे फिर शायद पता नहीं चला। क्यों, क्या कह रहा था जो तुझे पता नहीं चला? मैं पढ़ रहा था। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या पढ़ रहा था? आपकी होने वाली भाभी का मैसेज। दूर से गए मुँह। अच्छा छोड़ो, आप बताओ आप क्यों कॉल कर रही थी मुझे? वो आज एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, मैंने सोचा तुझे बता दूं, लेकिन तेरे पास तो ऑलरेडी शुबाना है ना। छोड़ो छोड़ो सुबह रखो, तो मुझे ये बताओ वो लड़की प्यारी है? हाँ प्यारी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको ना हाई स्टैंडर्ड के लड़के पसंद है। तो इसमें क्या, उसको बता देना कि हुसैन का बाप उसको कूची के चप्पल से मारता है। जूतियाँ ही खाई गरीब इंसान। अब आप मुझे गरीब कहोगी? सही कहते हैं, पैसा हो ना तो बिल गेट्स और मार्क जिंगर बर्गर जैसे लोग आपकी शादी में आते हैं, और पैसा ना हो ना तो फुफियाँ भी रुस जाती हैं। बस कैसे चवली मारना है, सामने बंदा मेरे साथ आ। अल्लाह जी रावल आपू की प्लीज जल्दी से शादी कराएं, ताकि मेरा भी नंबर आए, मेरे भी सर पे शेरा सजे। हाँ और तू जाके सीधा पांडे में बजे। आजकल मतलब के अलावा कोई नहीं है किसी का सका। शर्म करो लड़कियां, तुमसे एक मैं नहीं फंस सका। हुसैन मुझे ये बता, घोड़े और हाथी में क्या फर्क है? घोड़े और हाथी में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। क्या? घोड़े की दुम पीछे होती है और हाथी की आगे। क्या बनेगा तेरा? मैं ONNN करूँगा। ONNN मतलब? ONNN मतलब ओनली निकाह फिर निकी निकाह। शर्म कर, काम कर, कमा, पहले जेब में नोट आएगा ना फिर करी निकाह और निकी निकाह। मुझे पता है काम करूँगा तो आएंगे बोझे में नोट, पर काम करने वाले मनु पता नहीं क्यों पै जाती है मौत। तू के युगांडा के प्राइम मिनिस्टर जो तुझे कोई भी लड़की दे देगा ऐसे ही? अभी आपने खुद को देखा? हाँ मैं कोई बारबी डॉल से कम हूँ? बारबी डॉल नहीं, बारबी डोला बोलो।
एक्सक्यूज मी। तुम बारबी डॉलों ने आगे अवाम का बड़ा दिमाग खराब किया है। खुद को बारबी डॉल कहना बंद करो, ये जहर हमने पहले ही बड़ी मुश्किल से पिया है। पाकिस्तान में बारबी डॉल के नाम पे जो पहले ट्रेंड चला था, हम लड़कों ने वही जुल्म बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। हुसैन, मुझे ये बता कि अल्लामा इकबाल मरने से पहले क्या थे? अल्लामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थी। इंतहा के नालायक इंसान है। तेरी उम्र में ना कायदे आज़म ने मैट्रिक पास कर लिया था और आपकी उम्र में ना पुटो फांसी चढ़ गया था। बदतमीजी मत कर। मुझे ये बता, ये शाम के वक्त तू क्लिनिक के बाहर लड़कियों को क्यों घूर रहा होता है? क्योंकि क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ कि खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक है। वाह माशाल्लाह बेटा, क्या सोच है आपकी? पता है, मुझे हमेशा इंसान को ना सोच ऊंची रखनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा छत पर जाकर सोचता हूँ। मेरी ये फुल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल राबेल आरके पे मिल जाएगी, लिंक बायो में है, जाकर देखो। चवली मत मार। मुझे ये बता, तू कल गेम में क्यों नहीं आया? मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल हमारे घर जीएफ आई थी। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड? ओफ, ठस्टी करो इंग्लिश। गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंडफादर। हम गए थे उनके घर, कहना था दिल से दिल मिला लो, हम राजी हैं, तुम आज ही हमसे साइन करवा लो। उसकी अम्मी ने जब दरवाजा खोला तो मैं घबरा के बोला, आंटी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा लो। हुसैन, मुझे ये बता, ये तू रोज बैंक के बाहर जाके क्यों सो जाता है? क्योंकि बैंक के बाहर लिखा है यहाँ सोने पे कर्जा दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। अभी ऐसे ना हंसो। क्यों? ऐसे लगता है जैसे नोकिया 3310 हैंग हो रहा है। अपना मुंह देखे, जैसे प्लस्तर किया हुआ खोता होते। खजा मांगी थी बहार आ गई, आपकी बातें मेरा सर खा गई। राबेल नाम की लड़कियां बच्चों की चीज छीन कर खुद कह रही होती हैं चुड़ैल खा गई। हुसैन, मैं तुझे कॉल कर रही थी, फोन तो उठा लिया कर। जरा जी, वो मेरे पास बैलेंस नहीं था। डफर, कॉल तो मैं कर रही थी। ओहो, मुझे फिर शायद पता नहीं चला। क्यों? क्या कह रहा था जो तुझे पता नहीं चला? मैं पढ़ रहा था। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या पढ़ रहा था? आपकी होने वाली भाभी का मैसेज। दूर से गए मुँह। अच्छा छोड़ो, आप बताओ, आप क्यों कॉल कर रही थी मुझे? वो आज एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, मैंने सोचा तुझे बता दूं, लेकिन तेरे पास तो ऑलरेडी शुबाना है ना। छोड़ो छोड़ो, सुबह रखो, तो मुझे ये बताओ, वो लड़की प्यारी है? हाँ, प्यारी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको ना हाई स्टैंडर्ड के लड़के पसंद है। तो इसमें क्या है? उसको बता देना कि हुसैन का बाप उसको कूची के चप्पल से मारता है। जूतियाँ ही खाई गरीब इंसान। अब आप मुझे गरीब कहोगी? सही कहते हैं, पैसा हो ना तो बिल गेट्स और मार्क जिंगर बर्गर जैसे लोग आपकी शादी में आते हैं, और पैसा ना हो ना तो फुफियाँ भी रुस जाती हैं। बस कैसे चवली मारना है, सामने बंदा मेरे साथ आ। अल्लाह जी, राबेल आपू की प्लीज जल्दी से शादी कराएं ताकि मेरा भी नंबर आए, मेरे भी सर पे शेरा सजे। हाँ, और तू जाके सीधा पांडे में बजे। राबेल आपी, हाँ जी। आप आज उदास क्यों हो? यार, आज माँ और बहन की लड़ाई हो गई है, तो दोनों अलग हो गई हैं। टेंशन नोट आपी, मैं हूँ ना, मैं आपकी माँ बहन एक कर दूंगा। ओ हेलो। सॉरी, मेरा मतलब है मैं उन्हें समझा दूंगा। समझने की जरूरत ना तुझे, कुछ भी बकवास कर जाता है। यार आप सॉरी ना, मैंने आप क्या कर दिया? क्या कर दिया मतलब? कल भी एक आंटी आई थी, उन्हें भी तू घूरी जा रहा था, क्यों? यार वो आंटी अच्छी लगी थी इसलिए। शर्म कर, तेरी माँ की उम्र की है। तो मैं भी अपने अब्बू के लिए देख रहा था। तुझे से लड़कियों का ना बस नहीं चलता, वरना वो लड़के की खबर पे भी जाकर लिखे, डियर नाइस खबर, ग्रेट मिट्टी। जी नहीं, अब मैं लड़कियों से ना फासला रखता हूँ। फासला तू रख ही ना ले। बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आए हुए हैं। लड़कियों के पीछे लग के जो हमने छितर खाए हुए हैं, जख्म से पूरा जिस्म छलनी है। कल उसके प्यो ने मारा था, आज उसके भाई आए हुए हैं। मेरा नाम हुसैन है और मैं इकबाल का पीटीए प्रूफ शाहीन हूँ। मैं ओरिजिनल पिंडी की पैदावार हूँ और गोंगलू खाकर बड़ा हुआ। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ। मैं कोक स्टूडियो में चमटा बजाता हूँ। बहुत से लोग मेरी उम्र पूछते हैं, तो मेरी उम्र शादी की है। घर वालों को शादी के लिए मैं बच्चा लगता हूँ, लेकिन आटे की बोरी उठाने के लिए जवान लगता हूँ। काफी लोग मेरे साथ पबजी खेलना चाहते हैं, तो वो लोग जाकर यूट्यूब चैनल राबेल आरके को सब्सक्राइब करें और पाए मेरे साथ कोक स्टूडियो में चमटा बजाने का टिकट। यूट्यूब का लिंक आपको बायो में राबेल आरके का मिल जाएगा। क्रेडिट वाले लोग सब्सक्राइब करने पे पाएंगे बगैर बैटरी के आईपैड।
बगैर मुंह के एक प्यारी सी लड़की और डीएचए में आपको एक कनार की चौपड़ी फ्री। मैं भी कबाड़ा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे कोई मुंह नहीं लगाती, मेरे रिश्ते बहुत आते हैं पर घर वाले इसलिए इनकार कर देते हैं कि मुझे नजर लग जाती है। घर वालों की इसी सोच की वजह से मुझे अपने कबाड़े होने पे बेइज्जती थोड़ा कम महसूस होती है। हुसैन मुझे ये बता कि तेरी तालीम कितनी है? हमारी तालीम है LLKPF। LLKPF मतलब लमक लमक के पंजवी फैल। ना पढ़ बेटा, तूने सारी जिंदगी ना अकेले ही रहना है। अकेला समझना की कभी भूल ना करना, घर से निकलते ही ना 8-10 कुत्ते मेरे पीछे लग जाते हैं। यार अभी आपकी दोस्त जो आज आपके घर आई थी उससे मेरी बात ही चला दो। उसको तेरे जैसे चवल नहीं, उसको फनी लड़के पसंद है। वहाँ पे उसे फिर बताना कि मैं मजाक में पैदा हुआ था। बेशरम इंसान, जब शर्म पट रही थी तब तू कहाँ पे था? मेरा शापर फट गया था, मैं घर से दूसरा लेने गया हुआ था। बने तो तुझसे मर नहीं रहे, कम से कम स्प्रे दे के बंदों को डरा ही दे। गुस्से में आके मैंने गन उठाई, गोली को नहीं थी मेरे पास, मैंने एक स्कीम लड़ाई, आखिरी बंदा हार्ट अटैक से मर गया जब मैंने उसे रबेला की बगैर मेकअप के फोटो दिखाई।